हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। पिछली वीडियोस में हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि जिसमें मैंने आपको क्या किया है, ये सारा जो टॉपिक है मार्केट क्या होता है एंड इसकी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। एंड डिफरेंस की मैंने वीडियो बना दी थी, वो भी देख लेना। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हमने पढ़ा था क्या होता है, एंड अब हम पढ़ेंगे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अप्लाई इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसी। तो मार्केटिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मान लो हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया, अगर हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमारा सेल्स भी अच्छी जाए, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ भी हो, तो उसके लिए मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो हैं हमें इफेक्टिव अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग होता क्या है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करती है जिससे हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना पाएँ, उसमें फीचर्स वगैरह ऐड कर पाएँ। और साथ ही साथ इससे हम मार्केटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं, जो भी हमारी आगे फर्दर पॉलिसीज़ होंगी फ्यूचर के रिलेटेड, ठीक है। एंड ये हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग में। अगर हमें मार्केटिंग काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करती है, बट इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मार्केटिंग हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं प्रोडक्ट को कह सकते हो मार्केट करने में या मार्केटिंग करने में, उसके भी सॉल्यूशंस हमें मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। एंड ये हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हमने जो भी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या डिमांड कम चल रही है, किस तरीके से सभी चीज़ों को हैंडल करना है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब देखो, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के लिए, वो आपको किस तरीके से आ सकता है कि मार्केटिंग क्या होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप हैं, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो स्कोप भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो स्कोप पढ़ते हैं। तो जो स्कोप है आपका मार्केटिंग का, ठीक है, ये मार्केटिंग जो है ये आपको क्या बताती है कि किस तरीके से आपने किसी भी टास्क को क्रिएट करना है, प्रमोट करना है और डेवलप करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि जो आपके फाइनल कस्टमर्स हैं वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। एंड इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब मार्केटिंग का जो स्कोप है, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्कोप हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला जो आपका स्कोप है दैट इज़ गुड्स। गुड्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, ठीक है। एंड इसमें वो सारी मार्केटिंग एफर्ट्स, मतलब मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड उसकी मैंने मार्केटिंग सारे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, जिससे मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से कर पाऊँ, मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर पाऊँ, ताकि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। एंड लोगों को अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। इसमें सारी वो बेसिक नेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं, फूड आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, क्लोथिंग आ जाती है, कोई लग्जरी आइटम्स हो गई, ये वो सारे गुड्स के ही अंदर आते हैं, क्योंकि वो टेंजिबल होते हैं ना, जिसे हम देख सकते हैं एंड जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज बेसिकली क्या है, ये इंटेंजिबल होती हैं, इसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप सर्विस की एग्जांपल दो, टीचर की सर्विस हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर की सर्विस हो गई, तो ये सर्विसेज आती हैं। एंड इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका देखो, जो रेशो है सर्विस की एंड गुड्स की, अगर हम कंपेयर करें तो वो 60% तक, मतलब कह सकते हो जो सर्विस सेक्टर है तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूँ, तो सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। जिसमें सर्विसेज, हमने गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बट जो सर्विसेज होते हैं ये इंटेंजिबल होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एंड इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, नहीं होती है। जो ये सर्विसेज हैं ये आगे ब्रॉडली क्लासीफाई की जाती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, पर्सनल, या फिर कह सकते हो ग्रुप्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में, ठीक है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई सीए पर्सन है, ठीक है, या कोई ऑडिटर है, उसने अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, सारा वो आपका अकाउंट्स को देखेगा, ठीक है। या फिर कोई डॉक्टर की सर्विस हो गई या टीचर की सर्विस होगी, तो ये सर्विसेज हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म में होती हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस में भी आपका क्या आ जाएगा, मतलब जो मार्केटिंग का स्कोप है ये आपका एक्सपीरियंसेस में भी जाता है। जैसे यूएसए में एक डिज्नी वर्ल्ड है, ठीक है, डिज्नी वर्ल्ड बना हुआ है, उसमें सारे आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए गए हैं। माउंट एवरेस्ट किस तरीके से आप क्लाइम कर सकते हैं, फेरी किंगडम, पायरेट शिप, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड है। मतलब वहाँ तक इसका स्कोप जाता है मार्केटिंग का, तो उसकी अच्छी मार्केटिंग करोगे तभी तो लोग वहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है इवेंट्स। क्रिएटिव मार्केटर जो हैं वो क्या करते हैं, इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। जैसे प्रमोटर्स होते हैं ना, ओलंपिक्स हो गए या कोई मैचेस हो गए, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो गया, वहाँ पे जो एड्स होती हैं आप देखते हो ना, कि मान लो अगर मुझे अपना प्रोडक्ट, मेरे मान लो मेरे पास
बजट बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं मेरे पास काफ़ी पैसा है, मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो कुछ इस तरीके के इवेंट्स को मैं चूज़ कर सकती हूँ, जैसे ओलंपिक्स हो गया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो गया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की रीच होगी तो लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है पर्सन्स में बेसिकली क्या आएगा, सेलिब्रिटी मार्केटिंग जो है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से आप अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हो, कोई स्पोर्ट पर्सन हो गया, ठीक है, कोई क्रिकेटर हो गया, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है प्लेसेस में आपका सिटीज़ आ जाती हैं, स्टेट्स, रीजन या होल कंट्री में कोई भी जगह हो सकती है, जिससे आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अमृतसर में साडा मिंट नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे सारा आपको पंजाबी कल्चर सारा दिखाया हुआ है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई ऐसी प्लेस है, कोई हमने ऐसा कोई जैसे डिज्नी वर्ल्ड का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो कुछ इस जैसे ऐसे प्लेसेस हैं उनकी हम प्रमोशन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो पर्सन है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है, प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स या अलग अलग ये हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, कोई होटल हो गया, तो वहाँ पर हम अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करती हैं इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ये रियल प्रॉपर्टी जो है, रियल एस्टेट हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्टॉक्स हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ को हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, इसमें सारे मार्केटिंग एफर्ट्स हमें चाहिए होंगे, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी तक कहाँ हमारे मार्केटिंग में स्कोप है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि इंडिविजुअल वर्क्स हो गए, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई कॉलेज है, या फिर कोई ऐसे कह सकते हो कोई एकेडमी है, उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, उनकी मार्केटिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो, तो वहाँ पे भी मार्केटिंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन क्या है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। अगर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ इस पर्टिकुलरली मार्केट में या इस पर्टिकुलरली लोकल एरिया में क्या है, मतलब इतने कस्टमर्स हैं एंड उनकी ये डिमांड है, तो कहीं ना कहीं मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगी एंड प्रोडक्ट अगर उसी हिसाब से कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा और दोबारा से दोबारा हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, बाय करेगा। नेक्स्ट है लास्ट आपका पॉइंट, आइडियाज़। देखो आइडिया, आप अगर आपके पास एक आइडिया होगा, ठीक है, तभी आप उस आइडिया को एक कॉन्क्रीट शेप यानी एक प्रोडक्ट में क्या कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने आइडिया को क्या करते हो, डिलीवर्ड करते हो, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, ठीक है, जैसे कोई फ्लिप वाला हो गया, तो मतलब हमने कस्टमर की नीड को समझा, ठीक है, एंड उसी हिसाब से उसकी स्क्रीन बड़ी हो गई एंड साथ ही साथ पॉकेट में वो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट होकर चले गया। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, हमने एक न्यू आइडिया डिलीवर करना है, हम अपना प्रोडक्ट तो डिलीवर कर रहे हैं बट साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हम एक आइडिया भी डिलीवर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट है जापान लाइफ के, उन्होंने कहा था कि हम जो बेड्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं जिनकी रेंज 80,000 से लेके 1,25,000 तक होती है, बट हम हेल्थ को सेल करते हैं, मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट वो सेल करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो बेचते ही बेचते हैं कस्टमर को, प्रोडक्ट तो उनके पास जाता है बट एक आइडिया भी उनके पास जाता है ना। अब जो मार्केटिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप है क्योंकि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिससे हम क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे मान लो वॉशिंग मशीन्स अभी नहीं आती, ठीक है, मैंने सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे ना हम कपड़े उसमें डालें एंड वो धुल के सूख के भी बाहर आ जाए, है ना। मैंने सबसे पहले मेरे पास आइडिया आया, उसके बाद मैंने एफर्ट्स लगाए, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन बनाई, है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आइडिया से लेके प्रॉफिट मेकिंग तक एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में देखें तो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं, ये इसके फंक्शन हो गया जिसमें हम मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स को हम समझते हैं, किसकी हेल्प से, मार्केटिंग की हेल्प से, कस्टमर का बिहेवियर समझते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, बाइंग असेंबलिंग करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, सेलिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब तभी मैंने कहा कि मार्केटिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाइड है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट है मार्केटिंग वाइडन द मार्केट। अब मार्केटिंग में हमें पता चलेगा कि क्या कस्टमर की वांट्स है, क्या हिडन उसकी वांट्स है। अगर हमें पता होगा ना कि कस्टमर ये चीज़ चाहता है, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, तो हम एक ऐसा न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे जो न्यू डिमांड क्रिएट करेगा एंड इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट को सेल करने की वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज इन ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को क्रिएट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इट क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोसेशन यूटिलिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारी हेल्प करता है जिससे मतलब मार्केटिंग जो है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों की हेल्प करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होगा उसे क्या प्रोड्यूस करना है एंड कस्टमर या कंज्यूमर को क्या होगा, उसको वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं वो हमारे
जो मार्केट का एरिया उसे वाइडन करते हैं। इससे जो प्रोड्यूसर है उसको पता होगा किस तरीके से उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, ठीक है, जिससे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकती है, वेस्टेज कम होगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्सेलरेट अदर एक्टिविटीज़। मार्केटिंग की हेल्प से अनदर एक्टिविटीज़ हो गई, बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये भी बूस्ट होंगी। क्योंकि मान लो अगर मेरा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की मतलब ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, एंड वहाँ पे मुझे वेयर हाउसिंग भी चाहिए होंगी। तो अगर मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करूँगी, प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन हो गई या फिर वेयर हाउसिंग, इसका भी यूज़ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंक्रीज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए नेशन पोसेस, मतलब ठीक है, एक साल के अंदर जितने भी सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम होती है। अगर मार्केटिंग एफर्ट्स में लगाऊंगी, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी, डिमांड बढ़ जाएगी, कस्टमर को, लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा, तो ऑब्वियसली मेरी नेशनल इनकम जो क्या है हमारी कंट्री की, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कंफर्ट्स या लग्जरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो ऑब्वियसली उनका क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंक्रीज होगा, रेज होगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग क्या है? न्यू क्लाइमेट सेट करती है। मतलब अगर मान लो मुझे मार्केटिंग, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके के फीचर होने चाहिए, ठीक है, यही चीज़ें हमने देखनी है मतलब हमारी मार्केटिंग में। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चला, ठीक है, लोगों ने मेरा प्रोडक्ट पसंद किया, मुझे प्रोडक्शन और करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन और करूँगी तो मुझे वर्कर्स ज़्यादा चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्टेबलाइज द इकोनॉमिक कंडीशन। मार्केटिंग जो है ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का ब्रिज की तरह काम करता है, जिसमें जो गैप है प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स तक, वो हम फिल करते हैं। किस तरीके से करते हैं? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करके, ठीक है। एक एंड से बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो मैंने मार्केटिंग अच्छी से की, मुझे समझ आ गया प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो एक तरीके से ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है और मेरी भी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, सेल्स अच्छी हो रही है एंड कंपनी की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग एक्ट एज अ बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजंस। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, अगर मुझे पता होगा कि मतलब मार्केटिंग मेरी हेल्प करेगी कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इससे क्या होगा? रिसोर्सेज को मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकूंगी, डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकूंगी, साथ ही साथ कस्टमर को कह सकते हो सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कर सकूंगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये एक तरीके की इफेक्टिव लिंक प्रोवाइड करता है बिजनेस एंड सोसाइटी का, जिसमें जो नॉलेज की हिंड्रेंस है। कई बार क्या होता है, जैसे मतलब अगर मान लो मैं अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, तो कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना। अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं मार्केटिंग अच्छे तरीके से करूँगी तो कहीं ना कहीं जो भी नॉलेज है कस्टमर तक पहुँचेगी, उनको पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर दिए, तभी वो सोचेंगे। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी भी है, तो वो हमारा प्रोडक्ट कभी बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ऐसे नाम की कोई कंपनी भी होती है ना। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। बेनिफिट्स जो है हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला है बेनिफिट्स टू सोसाइटी। मार्केटिंग की हेल्प से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है? पहला, इससे स्टैंडर्ड जो है लोगों का, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, अपलिफ्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऊपर मैंने पॉइंट अभी आपको बताया था वो सेम ही है। एंड इसमें इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल फर्म्स। इसमें हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल फर्म्स को, मतलब फर्म्स को क्या बेनिफिट होता है? पहला है उनको मोर और मतलब प्रॉफिट वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केटिंग एफर्ट अच्छे लगाएंगे, सेल्स बढ़ेगी तो रिवेन्यू बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक तरीके के वाइटल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मार्केटिंग हेल्प करती है, एंड एक तरीके के सोर्स ऑफ आइडिया की तरह काम करती है, क्योंकि अगर हमें मार्केट की कंडीशन, कॉम्पिटिटर का और कस्टमर की डिमांड का पता होगा, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम एक न्यू आइडिया हमारे पास आएगा, और आइडिया न्यू आएगा तो एक न्यू प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।